नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुंतला कुमार, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, न्यू लाइफ हॉस्पिटल दिल्ली से। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर के बारे में। 7वां, 8वां, 9वां महीना, जो आखिर के 3 महीने होते हैं, इनको हम थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। लगभग 28वें हफ्ते से 40 हफ्ते तक का जो समय होता है, इसमें आपके शरीर में, बच्चे के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो हम बहुत ब्रीफली बात करेंगे उन सब परिवर्तनों के बारे में जो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं। इस समय आपका बच्चा, जो कि लगभग 28वें हफ्ते में 16 इंच का होता है, 40 हफ्ते के अंत तक आते आते 22 इंच तक का हो जाता है। जो बच्चे का वजन है, जो लगभग 0.9 kg से 1 kg तक का होता है 27वें 28वें हफ्ते में, 40वें हफ्ते में जाते जाते ये 3-3.5 किलो तक का हो जाता है। इस पूरे दौरान आपके पेट का साइज बढ़ेगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा। इस दौरान आपको बच्चे की मूवमेंट्स बहुत अच्छे से पता लगनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 हफ्ते के आगे चली जाए तो डॉक्टर्स लगभग 1 से 2 हफ्ते और वेट करते हैं, और अगर तब भी आप लेबर में नहीं जाएं तो फिर लेबर को इंड्यूस किया जाता है, यानी कि आपको लेबर का प्रोसेस या प्रसव की प्रक्रिया चालू हो जाए, उसके लिए दवाइयां दी जाती हैं। इन लास्ट के 3 मंथ्स में आइए जान लेते हैं बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले जो हमारा फ्रेम है, जो बोन्स हैं, बच्चे की बोन्स पहले 6 महीनों में बहुत मुलायम होती हैं। आखिर के 3 महीनों में इनमें कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है, और ये बोन्स मुलायम से हार्ड होनी शुरू हो जाती है। तो याद रखिए, ये ऐसा टाइम है जब आप अपनी कैल्शियम की कोई भी डोज मिस ना करें, और ऐसी खुराक लें जिसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर हो। अब बात करते हैं बच्चे की चमड़ी के बारे में। 32वें हफ्ते तक बच्चे की चमड़ी बहुत ही सी थ्रू और बहुत चमकीली होती है। धीरे धीरे इस चमड़ी के नीचे 9वें महीने तक एक फैट डिपोजिशन हो जाता है, तो ये चमड़ी एक ओपेक होनी शुरू हो जाती है, और इस चमड़ी के ऊपर, बच्चे की स्किन के ऊपर, एक वैक्स की लेयर जमनी शुरू हो जाती है, जिसे हम वर्निक्स बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी मात्रा, इस फैट की और इस वैक्स की थोड़ी सी मात्रा उस जो बच्चे के आसपास पानी की लेयर है उसमें भी पाई जाती है। बच्चे के शरीर पे बाल जो हैं वो कंप्लीटली ग्रो कर जाते हैं। बच्चे के सिर पे हम बाल देख सकते हैं। बच्चे के नेल्स इस समय अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, और 40वें हफ्ते तक आते आते वो कंप्लीटली ग्रो कर जाते हैं। तो अगर बच्चा 40 हफ्ते के बियॉन्ड जाएगा तो ये नेल्स बच्चे की स्किन के बियॉन्ड भी दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि ये बच्चा 40 हफ्ते का है या इससे बड़ा है। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इन आखिर के 3 महीनों में कंप्लीटली विकसित हो जाता है, और 9वें महीने के अंत तक बच्चे के जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें मिकोनियम नाम का पदार्थ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये मिकोनियम, जिसको हम बच्चे की पूप कह सकते हैं, ये वो पदार्थ है जिसमें कि ब्लड सेल्स, बच्चे के जो वैक्स और बाल के छोटे छोटे कण हैं, उनसे बना हुआ ये मिकोनियम होता है। 30वें हफ्ते तक बच्चे की जो सारी सेंसेस हैं, जिनको हम 5 इंद्रियां बोलते हैं, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां बच्चे की 30th वीक तक विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, और लगभग 31वें हफ्ते के बाद ये सारे के सारे जो सेंसेस हैं, ये बच्चे को सिग्नल देनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिसमें बच्चा आपकी आवाज पहचानने लगता है, उसको उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी विकसित होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसा टाइम है दोस्तों, जिस समय बच्चे का मानसिक और एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। ये वो टाइम है जिस समय बच्चे का इमोशनल क्वोशंट भी बनना शुरू हो गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या बोलते हैं, क्या कॉम्प्रिहेंड करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इस समय आप जो कर रहे हैं वो आपका बच्चा भी सीख रहा है। बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट
9 मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाता है। तो इस समय जितनी भी जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बच्चे के दिमाग का विकास, उसकी स्पाइन का विकास, वो पूरी जोरों शोरों से चल रहा है। तो यदि आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं या आप आयरन और कैल्शियम रेगुलरली नहीं ले रहे हैं तो इसका असर पड़ सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि यदि आप थायराइड की मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसको टाइम से रेगुलरली लें। अपनी जो आपकी डॉक्टर के साथ विजिट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। 6ठे महीने तक बच्चे की मूवमेंट्स इतनी अधिक होती हैं, इट्स लाइक अ फुटबॉल ग्राउंड, जिसमें कि छोटा सा प्लेयर आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी रूप में टर्न कर सकता है। इसी प्रकार आपका बच्चा भी, क्योंकि स्पेस अधिक होता है तो कभी बच्चे का सिर ऊपर होता है कभी नीचे, लेकिन 7वें महीने के होते होते बच्चे का सिर नीचे आने लगता है और ज्यादातर प्रेगनेंसीज में उसी तरह 9वें महीने तक बना रहता है। अगर बच्चे के पैर नीचे होते हैं तो उसको हम ब्रीच पोजीशन बोलते हैं। ऐसा कम परसेंटेजेस में होता है, ज्यादातर बच्चे का सिर नीचे ही आ जाता है और 9वें महीने तक ये सेटल हो जाता है। आपकी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका पेट का साइज बढ़ रहा है और लास्ट के 3 महीनों में तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चे का सिर नीचे की तरफ को जाने लगता है, नीचे के जो लिगामेंट्स हैं, आपके पेट के जो राउंड लिगामेंट्स हैं, वो सब लूज होने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी हो सकता है आपको पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हो। ये दर्द, इसकी जो बेस्ट बात है वो ये कि थोड़ी देर के लिए होगा लेकिन फिर ये दर्द गायब हो जाएगा। तो आप अपनी पोजीशन इतनी कंफर्टेबल रखिए कि आपको इस तरह के दर्द में आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। ज्यादा कुछ आप इसको अवॉइड करने के लिए कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने आप को कंफर्टेबल रखें, अपनी क्लोथिंग कंफर्टेबल रखें। दूसरी बात, आपको थकावट बहुत जल्दी जल्दी होगी। आपका पेट का साइज बढ़ा है, उसकी वजह से आपका बैलेंस खराब हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पहली बात, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अपने फूड में लिक्विड्स थोड़ा अधिक मात्रा में लें, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाएं और फ्रीक्वेंट रेस्ट करते रहिए ताकि आप थकावट ना महसूस करें। आपकी जो फुटवेयर है वो इस प्रकार का हो कि कहीं आप फिसल ना जाएं, ताकि आपका बैलेंस खराब ना हो जाए, जो कि ऑलरेडी प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब हो जाता है। इस समय यूट्रस का साइज काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो आपका स्टमक है वो एक तरफ को पुश हो जाता है। इसकी वजह से आप जब भी कुछ खाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी जल्दी गले में जलन की फीलिंग आए, आपको लगे जैसे हार्ट बर्न जिसको हम कहते हैं, इस तरह से आपको फील हो सकता है। तो इसको बचाने का जो तरीका है वो है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, ऐसी चीजें ना खाएं जिनसे आपके पेट में गैस बनती है। और जब भी आप कुछ खाते हैं तो उसके बाद थोड़ा टहलिए। जब आपको लगे कि आपका खाना सेट हो गया है, आपको लगेगा कि आप थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, ठीक महसूस कर रहे हैं, तब आप बैठिए या लेटिए। जब आप लेटते हैं तो उस समय आपका सिर आपके पैरों के मुकाबले थोड़ा सा ऊंचा हो, इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता जा रहा है, इन आखिर के 3 महीनों में आपको आपके पेट पे जैसे गूंदे हुए आटे की तरह हार्डनेस फील होगी। इसका कारण है यूट्रस का बढ़ता हुआ साइज और इसमें होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस, जिनको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। ये कॉन्ट्रैक्शंस दोस्तों नॉर्मल है और जैसे जैसे आपके आखिर के महीने तक आप पहुंचेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है और एक दिन यही लेबर का रूप लेके डिलीवरी का कारण बनते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि बहुत ज्यादा भरपेट ना खाएं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल क्लोथिंग और लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क आप अवॉइड करें। दूसरी बात, आपके पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो यदि आपका थायराइड नॉर्मल है, आपका ब्लड प्रेशर ओके है, तो ये स्वेलिंग आना भी लाजमी है। इसका कारण है बढ़ते हुए यूट्रस का आपके ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ना। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि यदि आप बीच बीच में थोड़ा रेस्ट कर लें, अपने पैरों को फैला लें, पैरों के नीचे 1-2 तकिए लगा के बीच बीच में रेस्ट कर लें, तो ये जो स्वेलिंग है आपको दुखेगी नहीं। अगर आपके पैरों में शाइनी वेन्स आनी शुरू हो गई हैं या पैरों की नसें फूल गई हैं और वो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही फूली हैं, तो चिंता मत कीजिए, ये परमानेंट वेरिकोज वेन्स नहीं है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी ये
सूजी हुई नसें जो हैं, ये जो वैरिकोज वेन्स हैं, ये भी डिसअपियर हो जाएंगी। इस समय क्योंकि यूट्रस का साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो पेट पे स्ट्रेच मार्क्स भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर पेट को ठीक से मॉइस्चराइज करके रखेंगे तो शायद ये स्ट्रेच मार्क्स कम किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बैक एक होना शुरू हो जाता है। बैक एक का कारण रॉन्ग पोस्चर है। इसका एक और कारण कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी है। तो यदि आप अपनी कैल्शियम की मात्रा भरपूर और रेगुलरली ले रहे हैं, आपका पोस्चर ठीक है, तो शायद इस बैक एक को अवॉइड किया जा सके। याद रखिए, अगर आपको बैक एक है तो आप इसको जरूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और जो फिजियोथेरेपी सेशंस हम आपको देते हैं, शायद इनसे भी हम आपके बैक एक को अवॉइड कर सकते हैं। इस समय वॉशरूम जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और ये तो लाजमी है, क्योंकि क्या है कि पेट का साइज बढ़ रहा है और वो जो बढ़ता हुआ यूट्रस है वो आगे आपकी पेशाब की थैली को प्रेस करता है। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि यदि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और आपको बाथरूम में जलन हो रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर की राय जरूर ले लें। इसके साथ साथ आपके ब्रेस्ट में से थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, कभी कभी मिल्की डिस्चार्ज आना भी शुरू हो जाता है। तो ये भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट भी अब तैयार हो रहे हैं बेबी को फीड करने के लिए। साथ ही साथ आखिर के 3 महीनों में, क्योंकि पेट का साइज बहुत बढ़ जाता है और आपका कंफर्ट लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है, तो शायद नींद आनी भी थोड़ी कम हो जाती है, उल्टे सीधे सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर रात में सोने से पहले आप अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल करके सोइए। रात में उल्टे सीधे वीडियो मत देखिए, कोई वायलेंट चैनल्स या कोई उल्टे सीधे चैनल्स आप अवॉइड करिए। सोने से पहले आप जो डिनर करते हैं वो थोड़ा हल्का करिए। डिनर लेने के 1 या 2 घंटे के बाद सोइए। जो आपका फ्लूइड इंटेक है 8 या 9 बजे के बाद थोड़ा कम कर दीजिए। रात में अगर आपकी नींद खुलती है और आपको भूख लगती है तो थोड़ा सा कोई स्नैक आप ले लीजिए। तो मैं समझती हूँ कि आप अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। आइए जानते हैं 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है। सबसे पहले, क्योंकि इस समय आपको बेबी की मूवमेंट्स पता लगनी शुरू हो गई हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए। लगभग 1 घंटे में अगर आपको 1 या 2 मूवमेंट्स फील हो रही हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिन में आपको पता चलना चाहिए कि आपका बच्चा हिल रहा है। किसी भी समय अगर आपको लगे कि बच्चे की मूवमेंट्स कम है, तो आप अपने डॉक्टर से ये बात जरूर शेयर करें। किसी समय आपको लग रहा है कि पूरा दिन हो गया और बच्चा नहीं हिला, तो आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। 3rd ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आपका वजन अगर नहीं बढ़ रहा है, तो ये बात आप अपने डॉक्टर से जरूर शेयर करिए, क्योंकि बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है, बच्चे के सभी ऑर्गन्स का वजन तेजी से बढ़ता है। इसलिए आपकी डाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, इस चीज का आप ध्यान रखिए। इस दौरान आपकी स्लीप और एक्टिविटी का एक अच्छा बैलेंस हो, इसका आप ध्यान रखिए। अपनी मूवमेंट्स, अपनी एक्टिविटी को कम मत करिए, सारा दिन एक्टिव रहिए। जब भी आपको थोड़ी सी भी थकान हो, आप रेस्ट करिए। आपकी जो विजिट्स होती हैं आखिर के 3 महीने में, इनका आप ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस समय अगर किसी भी तरह की कोई भी कमी या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उसको डॉक्टर्स जल्दी से डिटेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी रेगुलर चेकअप विजिट्स का ध्यान रखिए। जिन विजिट्स पे आपको जब जब बुलाया जाए, उनमें आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। लगभग 36 वीक्स के बाद आपके डॉक्टर आपका एक इंटरनल चेकअप करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपकी इंटरनल बोन्स डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ठीक है या आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। दोस्तों, अब टाइम आ गया है जब आप अपने हॉस्पिटल का एक टूर जरूर ऑर्गेनाइज करवाइए। जिस लेबर रूम में आपकी डिलीवरी होगी उसको जाके देखिए, जो रूम आपको मिलेगा उसको एक बार देखिए। उससे क्या होता है कि सब कुछ बहुत फ्रेंडली हो जाता है और लेबर आपके लिए एक पेनफुल प्रोसेस ना होके एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। दोस्तों, अब ये टाइम है प्रॉपर पेरेंटिंग टेक्निक सीखने का। इस समय आपको ये सीखना चाहिए कि प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कैसे कराया जाता है।
उसका करेक्ट पोस्चर क्या हो ताकि आप भी ना थके, बच्चे का पेट भी भर जाए, बच्चा कुछ घंटे अच्छे से सो जाए और आपको भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ इस आखिर के 3 महीनों में आपकी डाइट कैसी हो ये जरूर डिस्कस करिए। डिलीवरी के बाद आपकी डाइट कैसी हो इसके बारे में जानिए। डिलीवरी के बाद की जो पेरेंटिंग होगी वो कैसी होगी उसके बारे में अभी से जानना, पढ़ना, समझना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ये जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं इसमें जो अंदर एक बच्चे का विकास हो रहा है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये समय है आपका इमोशनली स्टेबल रहने का, आपका बैलेंस खराब ना हो, आपकी डाइट अच्छी हो, आपके मन में अगर कोई सवाल है वो आप अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर शेयर करें, क्योंकि उन सवालों का जवाब अगर आपको मिलेगा तो आप भोजन भी अच्छा लेंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये टाइम है ये समझने का कि आपके बच्चे का पहला साल कैसा बीतेगा, तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है आपके पास बहुत टाइम है। मैं समझती हूँ ये वो टाइम है जिस समय आप इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। आशा करती हूँ ये जानकारी अबाउट 3rd ट्रिमेस्टर आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका जवाब आपको आपके नाम सहित जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।